राधा स्वामी भी हैं, सरसे वाले भी हैं, बलाड़े वाले भी हैं, निरंकारी भी हैं, रविदास पंथी भी, कबीर पंथी भी, ज्वालाजी पंथी भी। यानी कि हर पंथ का आपको जीवात्मा मिलेगी, गुरमुख मिलेगा। मगर हर शहर में, हर गांव में संत नहीं है। क्या कारण है? कहां कमी है? कि हम वचनों पे नहीं हैं। हम महात्मा के कहे अनुसार उनके नियम पे खड़े नहीं हैं, इसीलिए अधूरे के अधूरे हैं। गुरु पेशा संग जी, संत महात्मा उस परमात्मा कुदरत के काम में दखलंदाजी नहीं करते। मगर देखिए संत बाबा के प्रणाम जी महाराज जी ने माता कृष्ण जी के जो प्राण हैं वो किस तरह वापस शरीर में लाए कि अभी तो संगत की बहुत सेवा करनी है। हमने बचपन में सत्संग में सुना था कि किसी बड़े आदमी का, राजा का कोई लड़का था एक ही, और वो पूरा हो गया। रियासतें हुआ करती थी, उनकी रियासत में पंडित, मुल्ले, मौलवी, काजी दरबार में बहुत सारे रहते थे। और जो खुद राजा था उसको भी कुरान का ज्ञान था। अब लड़का पूरा हो चुका है, एक ही बच्चा है। उन्होंने सारे मुल्ले, मौलवी, पंडित, काजी जो भी इकट्ठे करे, उन्होंने कहा भी ऐसा है कि लड़का मेरा जिंदा होना चाहिए। उन्होंने कहा जी लड़का कैसे जिंदा होगा? अब जो चला गया चला गया। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो कुरान मैंने भी पढ़ी है। कुरान में एक जगह जिक्र है कि अगर उस आयत को निरंतर अभ्यास किया जाए, उसका सिमरन जाप किया जाए, तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। ये लिखा हुआ है ना? उन्होंने कहा हाँ जी लिखा हुआ है। तो बड़े भाई ये बच्चा जिंदा होना चाहिए मेरा। वो कहे जी कैसे जिंदा होगा? इसका मतलब कुरान झूठी है? कि नहीं जी हम कैसे कह सकते हैं कुरान झूठी है, कुरान सच्ची है। कि फिर आप कहां हैं? आप कौन से खाने में हैं? आप किस तरह के मुल्ले, मौलवी, काजी बने हैं? किस तरह की दुहाई दे रहे हैं आप परमात्मा के नाम की, खुदा के नाम की, अल्लाह के नाम की? या तो लड़का जिंदा होना चाहिए, नहीं आपको आज से 1 महीने के बाद फांसी दी जाएगी। और कहा कि इनको उठा के जेल में डाल दो, 1 महीने बाद इनको फांसी दी जाएगी, शायद 1 महीने में अकल आ जाए। अब उनमें तो हमारे जैसे थे सारे कि लेवल तो लगा लिया कि गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हैं, मगर रसूल पे नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है। एक लेवल है बस कि हम गुरु पूर्ण महाराज जी के चरणों से जुड़े हैं, हम खुंडोड़े से जुड़े हैं, हम ज्योत रोणी ज्योति पंथ डेरा सत्संग खुंडोड़े से जुड़े हैं। हम माता कृष्ण जी के बच्चे हैं, सिर्फ एक लेवल है। अब सारे के सारे उठा के जेल में डाल दिए। अब वो जेल में पड़े हैं, एक सलाह कर रहे हैं कि भाई अब करें क्या, बच्चे तो अनाथ हो गए। उनमें एक हमारे सुभाष जी जैसे थे, वो कहे भी एक शख्स है जो ये बच्चा जिंदा कर सकता है। कि भी कौन है? कि फला जगह रहता है, नाम है समस्तवेज, उसको बुला के लाए तो ये बच्चा जिंदा होगा। उसने कहा कि मर तो पहले ही गए हैं, चलो दुहाई देते हैं महाराज के आगे। अब जब महाराज जी के सामने पेश हो कि महाराज जी बच्चा आपका जिंदा हो जाएगा, मगर ये हमारे बस की बात तो नहीं है, मगर एक इंसान है वो कर देगा। कि भी मुझे नहीं पता, अगर बच्चा जिंदा हो जाए तो आपको बख्श दिया जाएगा। अब वो इकट्ठे होके वहां गए, उनके आगे मिन्नतें करी। उन्होंने कहा भी ऐसा है, बच्चा तो जिंदा जरूर हो जाएगा, मगर आप लोग मेरे पे फतवा लगा दोगे। फतवा कैसा? जैसा महाराज जी ने भक्ति करी
और साक्षात्कार महावीर बजरंगबली इनकी बाजू पकड़ के अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए। और जब ये बात संत बाबा के परम जी को पता लगी, और बाबा कल्लू महाराज तो जानी जान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा कि कृपे बुढ़िया का कल्ला ही है और महावीर उनको अपने साथ ले जा रहा है और आप कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कृपाराम जी महाराज जी के पास आए। एक पास से तो महावीर बजरंगबली ने बाजू पकड़ रखी है गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी की, और दूसरी बाजू पकड़ ली बाबा कृपाराम जी महाराज जी ने। विचार करके देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बाजू पकड़ ली महावीर ने और एक बाजू पकड़ ली बाबा कृपाराम जी महाराज जी ने कि अब छुड़वा के दिखाइए। तो संतों के बस में परमपिता परमात्मा देवी देवते होते आए हैं, महावीर को बाजू छोड़नी पड़ी। गुरु प्रसाद संगत जी उसका सबूत अभी आपके सामने उस शोकेस में रखा है। महाराज जी का तागड़ा जो महावीर ने खुद बंटवाया था। महावीर बजरंगबली ने तागड़ा बंटवा दिया महाराज जी से कि तागड़ा पाओ और मेरे साथ चलो। तो गुरु रूप प्रसाद संगत जी ऐसे ऐसे संत महात्मा की हम बागबाड़ी हैं, मगर हमारी सोच आज तक वहां नहीं पहुंच सकी। यहां वहां के कामों में, यहां वहां की बातों में, इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं कि यहां अपनी अंतरात्मा की तरफ नहीं देख रहे कि हमें साफ रहना है, कैसे रहना है, कौन से धन के लिए हम आए थे, किस काम के लिए आए थे और किस काम में उलझ गए। गुरु रूप प्रसाद संगत जी जब संतरेज को बुलाया गया, उसने फिर हाथ जोड़ के कहा कि हे राजा साहब, मैंने इनको भी कहा था कि अगर ये बच्चा जिंदा तो हो जाएगा, मगर आप मेरे फतवा जारी कर दोगे। और ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूं राजा साहब कि जब ये लड़का जिंदा होगा और मेरे ऊपर आप ही फतवा लगा दोगे। गुरु रूप प्रसाद संगत जी राजा ने कहा कि मैं कोई फतवा नहीं लगाऊंगा, मेरा बच्चा जिंदा होना चाहिए, मुझे क्या मतलब फतवे से। मगर संत तो जानी जान है, संत तो अंतर्यामी है, जानी जान है। वो बिल्कुल आर पार देख लेते हैं कि मेरा बच्चा कितने पानी में है। जब समस्त प्रवेश बाबे कृपाराम जी की तरह जिस तरह माता कृष्ण जी के पास बाबा कृपाराम जी बैठे थे, ऐसे संत प्रवेश उस मुर्दा बच्चे के पास बैठ गए, उनके सर पे हाथ रखा और कहा क्या बात हो। बच्चे के सर पे हाथ रख के संत प्रवेश ने कहा कि उठ अल्लाह के नाम से। बच्चा नहीं उठा, बच्चा जीवित नहीं हुआ। दूसरी बार फिर कहा कि उठ खुदा के नाम से। बच्चा फिर भी नहीं उठा। तीसरी बार जब समस्तवेज महाराज ने कहा कि उठ समझ के नाम से, बच्चा राम राम कहता खड़ा हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो जितने भी मुल्ले मौलवी काजी थे, धर्म के ठेकेदार थे, और खुद राजा भी इस बात को लेकर अड़ गया कि ये तो परमात्मा से बड़ा हो गया, ये तो खुदा से बड़ा हो गया। आज भी ये बात है, अगर कोई परमात्मा की बात करता लोग उसको बुरा कहते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं, डले पत्थर मारते हैं। ये बात आज भी लागू है। अगर किसी को रास्ते की बात कहो तो उसको अच्छी नहीं लगती, तो समस्त वेज हंसती है कि मैं तो पहले ही बोला था कि मेरे पे आप फतवा लगाओगे, बोलो क्या सजा है, मुझे पहले ही पता था। अब लड़का तो जिंदा हो गया, राजा भी शामिल हो गया उस बात में कि ये तो परमात्मा से बड़ा हो गया। जब खुदा के नाम से नहीं उठा, अल्लाह के नाम से नहीं उठा, समझ के नाम से उठ गया। मगर संतों का दर्जा परमात्मा से बड़ा है कि परमात्मा रूठे ठोर है, संत रूठे ठोर नहीं है। अगर संत रूठ जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि इंसान को बख्शिश मिल जाए। अगर परमात्मा रूठ जाए तो
इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो मना लेंगे। तो फतवा लगाया गया, उनको चीजों में जकड़ा गया, रस्सों में जकड़ा गया। तो फतवा क्या लगाया धर्म के ठेकेदारों ने कि इसके शरीर की चमड़ी उतार दी जाए। अब जब उसके शरीर को चीरा गया, चमड़ी उतार दी, गुरु रूप प्रसाद संघ जी, अंदर क्या था? खून मांस का लोथड़ा इंसान। तो ये चमड़ी ने गोरा चिट्टा जैसा कैसा बना रखा है, मगर अगर किसी को जख्म हो बड़ा तकड़ा या कहीं से जल जाए तो कोई इंसान उसके पास 2 घड़ी बैठने से कतराता है। मगर उसकी सारी चमड़ी उतर गई थी। जब चमड़ी उतरी तो मक्खियां भिंड बनाने लग गई। अब कोई धक्के मार रहा है डंडे से, कोई डले मार रहा है, उसको शहर से बाहर निकाल दिया। देखिए, ये अच्छाई की सजा है, ये बच्चे को जिंदा करने की सजा है। गुरु रूप प्रसाद संघ जी, संत महात्मा अपने ऊपर कैसे कैसे दृष्टांत कायम करके दर्शा के साथ संगत को किस तरह सबक देते हैं। जब उसको शहर से बाहर निकाल दिया, मक्खियां भिनभिनाने लगी, तंग करने लगी और गर्मी में बुरा हाल, तो दोनों हाथ ऊपर करके समस्त ने कहा कि हे समस, क्योंकि अरबी में समस जिसको हम सूरज कहते हैं उसको कहा गया है कि हे समस, तू भी समस है और मैं भी समस हूं, थोड़ा नीचे आ और ये मेरा मांस जो है ये सुखा कि ताकि ये मक्खी मच्छर तंग ना करें। जब सूरज थोड़ा नीचे आया, जब गर्मी में ये हाल है, यहां बैठे जरा लोग बाहर बैठे हैं, अगर थोड़ा सूरज नीचे आ जाए तो जीव जंतुओं का और हमारा आपको पता ही है फिर, तो सारे के सारे जलने लगे, घास फूस जलने लगा, लोग भागने लगे छाया में, कोई मकान में, कोई पानी में पड़ गया। क्योंकि जब सूरज नीचे आया उसका मांस सुखाने के लिए, तो हाहाकार मच गई। सारे के सारे राजा के पास गए कि ये क्या हो गया जी, क्या क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात हो गई। सारे इकट्ठे होकर चरणों में गिरे कि हे महाराज हमें बख्शो। संत तो देखिए इतना कुछ हुआ फिर भी उनको रहम आया और सूर्यदेव से कहा कि अपनी जगह जहां भी है वहीं फिट हो जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप प्रसाद संघ जी, इस तरह संत महात्मा दूसरों को सुखी करने के लिए अपने आप को फूंकते हैं, अपना शरीर जलाते हैं। जैसे गुरु महाराज जी संगत के लिए वो तागड़ा बटा रखा है शोकेस में, हमारे भले के लिए इतना बड़ा त्याग। महाराज जी कह रहे हैं कि जवान जवान में से बिल्कुल, वो हमने भी देखी है, कोई बीमार नहीं कुछ नहीं, एकदम से हो गई, मगर आंख में आंसू तक नहीं आया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की वंदना। माता धन्नी जी को किस तरह साथ संगत चरणों में अरदास करिए कि हे माता धन्नी, आपका बड़ा उपकार है, बड़ा कर्म है इस बागबाड़ी पे कि ऐसे संत महात्मा को आपने अवतार दिया, जन्म दिया, वरना हमारा पता नहीं क्या हाल होता। तो किस तरह बोले पूर्ण गुरु महाराज की जय। माता जी महाराज की जय। देखिए, हर रक्षा बंधन को गुरु महाराज का जन्मदिन होता है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी पहले के साधारण लोग थे, बादू में जाम गया बादू, सोन में जाम गया सोनू, और सौभाग्य से हमारा जन्मदिन जो जन्म हुआ वो पूर्णमासी को हुआ और रक्षाबंधन को हुआ। इसीलिए आज पूर्णमासी है तो माता पिता ने नाम पूर्ण रख दिया। ये भी उस पिता परमात्मा की एक अपार चमत्कार है, लीला है। क्योंकि पूर्ण अगर हम कहें पूर्ण नहीं हो सकते, अधूरे हैं। और महात्मा अपने आप कहते हैं कि भी नहीं, पूर्ण होता है जो संपूर्ण हो। पूर्ण चंद चांद सितारा एक है,
मगर हम नहीं है, महाराज जी कह रहे थे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो उनकी बागबाड़ी किस तरह अरदास कर रही है चरणों में, माता जी को कैसे बधाई दे रही है। के आया आया रे सावन, ये अगस्त महीना, माता धन्नी को बधाई होए, पूर्ण संत है जन्मा, लिया अवतार नूरद में मेरे सतगुरु पूर्णा। इस तरह कि हे माता धन्नी जय हो तुम्हारी, हे माता धन्नी जय हो तुम्हारी, फरियाद सुन ले तुमने हमारे, फरियाद सुन ले तुमने हमारी। हे माता धन्नी जय हो तुम्हारी, हे माता धन्नी जय हो तुम्हारी, फरियाद सुन ले तुमने हमारे, फरियाद सुन ले तुमने हमारे। कहीं
दर्शन का तेरे आन गिराए तेरे लाए आन गिराए तेरे लाए ए माता धन्नी जय हो तुम्हारी हे माता धन्नी जय हो तुम्हारी फरियाद सुन ले तुमने हमारी फरियाद सुन ले तुमने हमारी कई जन्मों से भटक रहे थे कई जन्मों से भटक रहे थे कहाँ जाए माते दर के भिखारी कहाँ जाए माते दर के भिखारी ए माता धन्नी जय हो तुम्हारी फरियाद सुन ले तुमने हमारी फरियाद सुन ले तुमने हमारी फरियाद सुन ले तुमने हमारी बोलिए सच्चे दरबार की जय काला गुरु गोविंद जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। गुरु रूप ऐसा संग जी जिनको भी गुरु महाराज जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में बैठे हैं आए हैं संगत जन्म दिवस की खुशी में जो निरंतर झूमते हैं जिनको अपने महाराज जी पे भरोसा है और जो बधाई के पात्र हैं कृपा करके हाथ खड़े करिए। बोलो सच्चे दरबार की जय करा गुरु पूजन जी महाराज जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप परिसा संग जी देखिए संतों के संसार में आने से देवी देवता पीर पैगंबर सभी के सब इतना हर्षाते इतना खुश होते हैं कि कोई अवतार धूर के अवतार दो तरह के संत बनते हैं संसार में जो संत बनते हैं दो तरह से बनते हैं। एक तो वो जो नूरी अवतार लेकर संसार में आते हैं जैसे कि श्री कृष्ण महाराज जी संत रविदास महाराज जी सच्चे पातशाह गुरुनानक देव जी महाराज संत कबीर साहब जी दूर के अवतार दूर के संत मगर एक संत ऐसे बनते हैं बोलो सच्चे जो अपने दरबार परम पिता की परमात्मा के चरण से नाम दान की दीक्षा लेके उनकी नीम पे चल के उनकी भक्ति में लीन होके अपने आप को निछावर करके गुरु महाराज जी की बधाई के पात्र बनते हैं। महाराज जी उनको नवाजते हैं। गुरु पिरसा संग जी बोलिए पूर्ण गुरु महाराज की जय। गुरु रूप पिरसा संग जी देखिए हम में से कोई बिरला ही होगा कि जिसको ये सोच पैदा हुई हो कि मैं अपना पार उतारा करने के लिए आवागमन मिटाने के लिए कि मैं 84 में दोबारा ना आऊं वो चक्कर खत्म करने के लिए मैं राम नाम का सहारा लूं, मैं गुरु चरणों का सहारा लूं, मैं अपने महात्मा के चरणों में अपने आप को निछावर कर दूं। ये संसार में कोई बिरला ही है।
वरना हम सभी ने अपने महात्मा का इम्तिहान लिया है और उसके बाद हमने नामदान से जुड़े हैं। गुरु रूप प्रसाद संघ जी, मगर जुड़ने से और सिमरन करने से महाराज जी को पाने में इसमें अंतर है। गुरु रूप प्रसाद संघ जी, महात्मा अपनी छवि अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। महाराज जी के चरणों के हाथ लगाओ, महाराज जी के नहीं भाई राम की जय बोलो, मैं परमात्मा थोड़ी हूं। बाबा कल्लू महाराज जी दूर कर देते थे, बाबा के राम जी दूर कर देते थे, पैरों में क्या रखा है? आत्मा से आत्मा का मेल होना चाहिए। जब माता पिता का घर में आदर नहीं, माता बहनें बैठी हैं, सास ससुर का आदर नहीं, साथ संगत के लिए मन में जगह नहीं, तो महात्मा के चरणों से आप कुछ मिल नहीं सकता, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा तो वही है जिससे दूसरे को बुरा सोच रहे हैं, और वही आत्मा है जो महात्मा के चरणों में लगानी है। और जब इंसान आसन पे बैठता है, मन को एकाग्र करके आसन जगा के, जोश जगा के, आत्मा को जगाने के लिए इंसान कुछ और पाने के हिसाब किताब नहीं करता, अपने आप को जगाने के लिए सिमरन करता है। ये नहीं किसी और को जगाएगा, कहीं और से बुलाएगा, नहीं। इंसान सिमरन करता है अपने लिए, अपने आप को जगाने के लिए। क्योंकि आज तक इंसान मन के मते है, आत्मा का साफ किताब नहीं है। जिस इंसान का आत्मा का साफ किताब हो, उसको हर इंसान में, हर माता बहन में, हर साथ संगत में अपने गुरु की छवि दिखेगी। उसको बोलते हैं गुरु रूप, गुरु रूप। हाँ जी, प्यारी साथ संगत नहीं बोल सकते आप लोग। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, इसीलिए महात्मा ने गुरु रूप का दर्जा दिया है। मगर इस बात को हम सिर्फ सुनते जरूर है सत्संग में, डेरे से बाहर जाके पल्ला झाड़ देते हैं, उस बात पे अमल नहीं करते कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जब आज हम रास्ते पे नहीं हैं, हम 3:30 बजे नहीं उठ रहे, तो बच्चों को कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अमृत वेला हो चुका है, जाग हो चुकी है। गुरु महाराज जी ने डेरे में संग ढाल बजा दी है, आसन जोत लग चुकी है, मगर हम पड़े हैं, हमें नींद प्यारी है, और फिर कह रहे हैं कि हम गुरुमुख हैं। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु रूप प्रसाद संघ जी, इसीलिए बार बार सत्संग लगने का यही मतलब है कि अपने महात्मा के चरणों से जुड़े। एक बार का जिक्र है, देखिए कर्म की बात है। मैं माता कृष्ण जी हमारे बीच में बैठी हैं। माता जी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया, साथ संगत को कर्म के बारे में ऐसा जगाया कि शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता। आज मैं वो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। गुरु रूप प्रसाद संघ जी, जब गुरु महाराज जी नूर्द से खुंडे वाले गांव में आए, जब महाराज जी का आगमन इस गांव में हुआ, क्योंकि यहां नगरी पवित्र करनी थी। अब संत कहीं तीर्थ पे जा रहे हैं, ये नहीं कि संत वहां पवित्र होने जा रहे हैं, नहीं, उस स्थान को पवित्र करने जा रहे हैं। महात्मा ये नहीं कि वहां पवित्र होने जा रहे हैं स्थान पे, नहीं, तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं उस स्थान को पवित्र करने के लिए। क्योंकि संत के चरण जहां पड़ते हैं, वो नगरी, वो रास्ता, वो गांव, वो गली मोहल्ला सब पवित्र हो जाता है। आज हमें जो कुछ ही मिला वो संत के चरणों से ही मिला है। जय माता की कर रहे हैं, ये भी संत महात्मा के चरणों से प्राप्त हुआ है। गुरु रूप प्रसाद संघ जी महाराज महावीर बलि का नाम जपते हैं,
नाम ले रहे हैं, ये भी हमें गुरु महाराज जी से इसका भेद मालूम हुआ कि महाराज जी कौन है, अग्नि बैरो कौन है, बाबा कल्लू महाराज जी कौन है, कहाँ के हैं, कैसा कर्म किया था, ये सारी बातें संत महात्मा तो बताते हैं। गुरु रूप में शासन, उसके बावजूद भी हम दूसरे में दोस्त निकाल, सब कुछ पता है इंसान को, मगर फिर भी इंसान, मगर संत महात्मा अपने ऊपर, अपने शरीर पे, अपने परिवार पे उस बात को दोहरा के, उस संकट से गुजर के हमें बिल्कुल तैयार करते हैं कि भाई अगर कर्म नहीं करोगे तो संकट तो आएगा। वो किस तरह का कि जब नून से गुरु महाराज जी का आगमन इस गांव में हुआ तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई कारोबार तो कर जैसा कैसा था ही, मगर हम जगाधरी से बापड़ ला के ना उसके बाण वगैरह वो कारोबार करते थे। रस्सी बांट के वो बेच देते थे बाण। तो माता किसनी जी गुरु महाराज जी सर पे बापड़ गट्ठर लेके जगाधरी से आ रहे हैं पैदल पैदल। देखिए कहां जगाधरी कहां खुंडेवाला, आगे आगे गुरु महाराज जी, पीछे पीछे माता किशनी जी। जगाधरी से कैल गांव में पहुंच चुके हैं। कैल गांव में आज भी वो पीर की दरगाह रोड पे ही बनी हुई है, सड़क पे ही है, और उस दरगाह पे, दरगाह के पास ही एक पेड़ है गुल्लर का। देख कुदरत का भाना देखिए कि इतनी मोटी गुल्लर नीचे पड़ी है, बिल्कुल लाल पीली हुई, सिर पे इतना बड़ा गट्ठड़ है, और माता जी को क्या सोची कि बहुत मोटी गुल्लर पड़ी है कि पैर का अंगूठे से उस गुल्लर को फंसा के और ऐसे करके उठा लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उठा के झोली में पाके चुन्नी की और घर पे चली आई। अब जैसे ही घर पे आए, महाराज जी ने बापड़ एक पासे रख दी, माता जी ने रख दी, और शाम का समय हो चुका था। आसन जोत का समय आपको पता ही है शाम को, कि जैसे ही सूर्य 5 बजते हैं, 5 बजे के बाद आसन जोत का समय तो होना ही होना है। जो गुरुमुख है, जो ज्वालाजी पंथी है, उसको पता है कि 5 बजे के बाद वो समय शुरू है। तो माता धन्य जी ने पहले ही आसन जगा रखा था। तो गुरु महाराज जी ने अपना हाथ मुंह धो के और मत्था टेकने चले गए, और माता जी ने बापड़ का गट्ठड़ घेरा और चारपाई पे लेट गई ऐसे ही। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मां इनको भी कह दो मत्था टेक लेंगी। मगर जैसे ही माता, महाराज जी की माता जी, माता धन्य जी माता जी के पास आई, तो माता जी का हिसाब किताब कुछ और हो चुका था। कभी नीला कपड़ा, कभी हरा कपड़ा। गुरु रूप पे साध संगत जी देखिए, जो पीर पैगंबर हैं वो भी ये सोचते हैं कि संतों के चरणों से लग के हमें भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इस योनि को देवी देवते भी तरसते हैं। ये जो इंसान की योनि है, मानस का चोला मिला है, देवी देवते भी तरसते हैं, क्योंकि इसी चोले में इंसान परमात्मा को पा सकता है गुरु बना के, और कोई योनि में नहीं पा सकता। देवी देवते पीर पैगंबर तरसते हैं इस योनि को। तो उस पैगंबर, उस पीर की भी कुछ ऐसी इच्छा थी कि माता जी के चरणों से लग के और मेरी भी मुक्ति हो जाए। गुरु रूप पे साध संगत जी, जैसे ही माता जी ने कहा कि मुझे हरा कपड़ा चाहिए, तो गुरु महाराज जी माता जी को बाजू पकड़ के अंदर आसन पे ले गए, और वहां का जो हाल है, उस पीर की मुक्ति होगी। बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि संतों के अलावा कोई मुक्त कर ही नहीं सकता। ये दर्जा संतों को मिला है, ये उपाधि संतों को मिली है कि जिसकी मर्जी मुक्ति कर दें। इसीलिए इस चीज का बहुत बड़ा सबक है कि एक
पीर जो वहां रोड पे पड़ा है और माता जी के चरणों से लग के उन्होंने मुक्ति पा ली, मगर हम हर मंगलवार आ रहे हैं या महीने में एक बार आ रहे हैं या रोज आ रहे हैं, हमें आज तक भी अपनी मुक्ति का कोई आभास ही नहीं हुआ कि हम मुक्त होने आए हैं, हम 84 से बचने आए हैं। ये चूहा, कुत्ता, शेर, ये पेड़ पौधे, वनस्पति, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इन योनियों से बचने के लिए संत में आना है। और संत ही वो ताकत है, संत ही वो शक्ति है, संत ही पावर है जो इस रूह को उस दरगाह में अपनी ज्योत में समा कर ले जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह गुरु महाराज जी के चरणों में बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा माता किसने जीता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप मेरी साथ संगत जी, आइए गुरु महाराज की जय। किसनी माता जी महाराज की, श्री कल्लू जी महाराज की, किपे जी महाराज की, रोड़ी जी महाराज की, कन्नी जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु रूप के साथ संगत जी, जिन्होंने इस पंथ को साजा 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, हम बड़े आभारी हैं, सारी साथ संगत बड़े आभारी संत बाबा कल्लू महाराज जी की, कि जिन्होंने ऐसा पंथ चला के साथ संगत बहुत बड़ा उपकार किया। तो किस तरह बाबा कल्लू महाराज जी के चरणों में बागबाड़ी बोलिए सच्चे दरबार की जय। सभी साथ संगत चरणों में हाजिर होकर प्रार्थना है। गुरु रूप साथ संगत जी, वैसे ये बात कहने को तो नहीं बनती, मगर आदेश माता जी का है कि कोई भी साथ संगत अपनी नेक कमाई में से दरबार में कोई दान दे, कोई सामान दे, क्योंकि सामान भी दान ही है, कोई सामान दे तो वो अच्छी कंपनी का दे। ये ना सोचे कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि चलो हमने दान दे दिया, क्योंकि वो इस्तेमाल भी हमने ही करना है। ये नहीं कि वो किसी दूसरे को दे देंगे या बेच देंगे या कहीं विदेश भेज देंगे, वो इस्तेमाल भी हमने ही करना है, हमारे काम आना है। इसलिए कोई भी थोड़ा दे मगर अच्छा दे, कंपनी का दे, और या फिर अपना रुपए पैसे का दान दे दे, जैसा भी लेना अपने आप अपना। इसमें अच्छे माड़े का भागीदार इंसान नहीं बनेगा। जो भी सामान देना है वो अच्छी कंपनी का दे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह गुरु महाराज जी की बागबाड़ी बाबे कल्लू महाराज जी का आराधना कर रही है और कह रही है कि हे महाराज, हमें नहीं पता कि हमारी कांकरी मंजूर हुई या नहीं हुई, ये आप जाने, आपका काम, हम आपके बच्चे हैं। कि अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत को पूत हूं तो को वावे लाज। कि जैसा भी हूं तेरा हूं, मेरे बस की बात नहीं है। आप बख्शनहार हैं, मैं भूलनहार हूं, गुनागार।
अच्छाई बुराई का मुझ में कोई भी समझ नहीं है। आप जानी जान अंतर्यामी हैं, आप पालनहार हैं, जैसा भी आपकी मर्जी है वो आपने करना है। मेरी सिर्फ इतनी फरियाद है कि आपके चरणों में रहूं, सतबुद्धि मुझे मिलती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हो जे तू ना करे ता कौन करे, मेरी सारी जरूरतां पूरियां नू लोकी तां मेरे ऐब गुण अमल तक दे। हो मैं तकदा रहमतां तेरियां नू, हे बाबा तू सच्चा तेरी जोत सच्ची, तेरे ना दी सानू ओट बाबा, बच्चे चल के द्वारे आए ने, ऐना दा कम कर दे तू लोट दाता। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया, हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया, हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हम हैं दीवान के गुरु जी, हम हैं दीवान के, हे बाबा कल्लू हम हैं दीवान तेरे, तुझे ये दिखा दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया,
बन मंदिर बना लिया, में बसा के मंदिर बना दिया। मैं दीवाने के गुरुजी, मैं दीवाने के हे बाबा कल्लू, मैं दीवाने तेरे तुझे ये दिखा दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मैंने तो हर गली में, मैंने तो हर गली में, तो हर गली में गुरुजी तो हर गली में हे बाबा कल्लू, मैंने तो हर गली में ओ आवाज थी लगाई गुरपूरन को बना के, गुरपूरन को बना के मन में प्रीत लगाई। बेटा रमेश है तेरा, बेटा रमेश है तेरा, बेटा रमेश है तेरा, तू दाता बना दिया। बेटा रमेश है तेरा, तू दाता बना दिया। हम हैं दीवाने तेरे गुरुजी, हम हैं दीवाने तेरे, हे बाबा कल्लू, हम हैं दीवाने तेरे, तुझे ये दिखा दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया, हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता किशनी जी दा। बोलिए दरबार की जय।